बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम फ्राई पैन के अंदर पिज़्ज़ा बनाएंगे, पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार करेंगे और पिज़्ज़ा डो भी तैयार करेंगे। मतलब आज इस छोटी सी वीडियो में आप पिज़्ज़ा से रिलेटेड मुकम्मल वीडियो देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। आइए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ कप मैंने नीम गर्म पानी का लिया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून जाएगी चीनी और ये है हमारे पास यीस्ट। ठीक है, ये आपको किसी भी बेकरी या जनरल स्टोर से इजीली अवेलेबल होगी। ये आपने 1 टेबलस्पून ऐड करनी है क्योंकि हम आज बना रहे हैं 3 पिज़्ज़ाज़, तो उसमें ये 1 टेबलस्पून जाएगी। 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे कुकिंग ऑयल के और नमक इसमें जाएगा 1/4 टेबलस्पून। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लिक्विड में ये चीज़ें मैंने इसलिए डाली ताकि पहले ही इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ, डो पे मुझे मेहनत ना करनी पड़े। तो ये है हमारे पास मैदा इसमें मैं लूँगा 2.5 प्याली, मतलब के 400 ग्राम। 3 पिज़्ज़े की ये डो तैयार हो रही है। ठीक है, तो बजाय हाथों के पहले चम्मच से इसको मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और थोड़ा सा और पानी ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों नीम गर्म पानी इसलिए होता है ताकि डो जो है वो जल्दी बन जाए, अच्छे से बन जाए। ठंडे पानी में ये अच्छे से नहीं बनती, टाइम ज़्यादा लेती है। और जो ये खमीर है, यीस्ट है, ये भी टाइम ज़्यादा लेती है राइस होने में। तो अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब बारी है हाथों से इसको गूंदने की। तो बिल्कुल अच्छे से आपने गूंदना है, कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। और ख़ास बात जो इसको राइस करने से रिलेटेड है वो मैं आपको आगे से आगे बताता हूँ। ये देखें जी, आपने इस तरह से इसको गूंदना है, देसी स्टाइल जो होता है हमारा। और गूंद लेने के बाद ये देखें, आपने क्या करना है, कुकिंग ऑयल से इसके ऊपर ग्रीसिंग कर देनी है। अब इसको आपने एयर टाइट करना है। ठीक है, ऐसे खुला नहीं रखना, कपड़ा डाल के नहीं रखना, उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। आपने ये बॉल ऊपर से प्लेन है तो इसके ऊपर मैं प्लेट रख दूंगा, ये एयर टाइट हो जाएगी। आप जो ढक्कन वाला डिब्बा होता है उसके अंदर भी इसको एयर टाइट कर सकते हैं। और इसको ठंडी जगह या फ्रिज में हरगिज़ नहीं रखना, इसको कहीं भी रूम टेम्परेचर में या गर्म जगह पे आपने रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, हम चिकन तैयार कर लेंगे जो हमने ऊपर लगाना है पिज़्ज़ा के। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। चेस्ट पीस लिया मैंने, तो इसकी बोटियाँ जो है वो आपने छोटे साइज़ की करनी है। पिज़्ज़ा के ऊपर बड़े साइज़ की अच्छी नहीं लगती। और चौकोर में कर लेते हैं इसको। ठीक है, ट्रायंगल में, सॉरी ये देखें चौकोर में इसको कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मैं इसलिए सिखाता हूँ ताकि आप भी कोशिश किया करें, ये खुद से काम करें, जबकि ये ज़रूरी नहीं होता। अब इसमें जाएगा विनेगर। मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर है, आप कोई भी वाइट विनेगर यूज़ कर लें, तकरीबन 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। और ये है हमारे पास चिली सॉस, बहुत शानदार इसका फ्लेवर होता है। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें। ये है चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून। लाल मिर्च हम ऐड नहीं करेंगे इसमें। ये है नमक, आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लें, मैं 1/4 टेबलस्पून ऐड कर रहा हूँ। और ये है काली मिर्च 1 चुटकी। ये है हमारे पास तिक्का मसाला, ये भी हम खुशबू के लिए ऐड करें, ये भी 1 चुटकी, यानी कि 1/4 टेबलस्पून इसमें काफ़ी होगा। ज़र्दा कलर खूबसूरती के लिए, क्योंकि आपको पता है आज का पिज़्ज़ा प्रीमियम है तो उसकी खूबसूरती के लिए भी हम काफ़ी काम करेंगे, ज़र्दा कलर। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1/4 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को कर देंगे मिक्स। आप कलर देखिएगा कितना खूबसूरत आता है माशाल्लाह से। ये चिली फ्लेक्स देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पैन लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जस्ट 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड आपने नहीं करना। और इस चिकन को भी मैरिनेट करके आपने रखना नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आपने इसको तवे पैन में पका लेना और ये अपने पानी में ही पक जाएगा, आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लेगा तकरीबन 8 से 9 मिनट। ये लें जी, 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। आप एक बोटी चेक कर लें, अगर कच्ची लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो पेड़ा बना लेंगे एक पिज़्ज़े का। तो यहाँ पे हम पिज़्ज़े की शेप जो है उस पर भी पूरा ध्यान देंगे और पिज़्ज़े की शेप भी जो है वो भी खूबसूरत होगी। तो ये लें जी, इसकी एक रोटी बना लेते हैं। और रोटी बनाने के बाद हमने इसको थोड़ी सी शेप भी देनी है। ठीक है,
तो ये ले, ये हमारे पास पैन है, इसके अंदर इसको रख देते हैं। ये ले जी। अब हमने क्या करना है, इसकी शेप बना देंगे पिज़्ज़े की, क्योंकि अगर जो चीज़ है वो मेल्ट हुई तो वो गिर सकती है, बाहर आ सकती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन हमने पहले इसकी अंदर वाली साइड को पकाना है, ठीक है। जब हम इसको शेप दे देंगे तब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए आप, पहले अंदर वाली जो साइड है उसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसके अंदर कच्चापन ना रहे और हमारी जो रेसिपी है वो परफेक्ट हो। नॉर्मल सी आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है, जस्ट एक थोड़ा सा कलर देना है आपने इसको, तो 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। मैं अभी आपको पलट के दिखाता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी, शेप हमारी जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, हम उसको फिर ठीक कर लेंगे। यहाँ पे हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। ये है मेरे पास केचप, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। तो 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें, और 1/4 टेबल स्पून ही ये है हमारे पास ज़ीरा पाउडर। बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस बनता है ये। कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टेबल स्पून, और ये है हमारे पास ऑरिगेनो, ठीक है। ये एक इटालियन मसाला है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है पिज़्ज़ा के अंदर। आपको किसी भी जनरल स्टोर से इजीली अवेलेबल होगा। इन केस ना भी मिले तो कोई इतनी बात नहीं है। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और यकीन करिए बिल्कुल जो मार्केट से हमें पिज़्ज़ा सॉस मिलता है ये वही बनेगा। आपको टमाटर लेके इतनी मुश्किल रेसिपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट ये सॉस बनेगा, और इसकी खुशबू भी वही होगी जो आपको मार्केट में पिज़्ज़ा सॉस मिलता है। तो आइए पैन में से चलते हैं अब, और पैन में यहाँ पे हम ये देखिए, हम स्पोक के साथ इस पर इस तरह सुराख कर देंगे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो ज़्यादा राइज नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर हमारी जितनी भी लेयर्स हैं उनकी एक पकड़ हो जाती है। तो ये पिज़्ज़ा सॉस जो हमने 1 मिनट में तैयार कर लिया था, इसको इसके ऊपर लगा देंगे फर्स्ट लेयर। देखिए जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, और खुशबू तो इसकी सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस देखें बहुत अच्छे से लग चुका है। अब हमारे पास है सबसे पहले मोज़रेला चीज़। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा कि ये कैसे बनाई जाती है। और ये है हमारे पास चेडर चीज़। मोज़रेला चीज़ जो होती है वो ताड़ें उसकी बहुत अच्छी बन जाती हैं, और जो चेडर होती है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, क्रीमी होती है। ये हमारे पास शिमला मिर्च है जिसको आपने बड़ी काटना है, क्योंकि हम पैन के अंदर बना रहे हैं पिज़्ज़ा। अगर हम ओवन में बनाते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी थी, लेकिन पैन में जब भी आपने पिज़्ज़ा बनाना है तो ये आपने बड़ी कटी करनी है। तो ये है हमारे पास टमाटर, मेरा फेवरेट। देखिए जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत टमाटर लेके आया मैं। टमाटर की भी बड़ी का आपने कटिंग करनी है। तो डिज़ाइंस को आप थोड़ा सा फॉलो कर लिया करें। अक्सर लोग मुझे पिक्स भेजते हैं तो वो दिखा कि आपकी रेसिपी से पिज़्ज़ा बनाया, तो डिज़ाइन के ऊपर वो काफ़ी कंप्रोमाइजिंग होता है, तो आप थोड़ा बहुत डिज़ाइन के ऊपर भी ना फोकस कर लिया करें। ये है हमारे पास अनियन यानी कि प्याज। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें जनाब, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मोहब्बत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, एक वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है, हमारे लिए एक बहुत मतलब कि इज़्ज़त की बात होती है। ऑलिव्स लगा दी हमने ब्लैक, और ये हमारे पास चिकन, तो चिकन भी लगा दिया हमने। और एंड पे ये है हमारे पास ऑरिगेनो, जैसा मैंने पहले बताया था इटालियन हर्ब। इसकी खुशबू जो है वो पिज़्ज़े को कह लें कि 4 चांद लगा देती है, और पिज़्ज़े की खुशबू असल में ऑरिगेनो की खुशबू ही होती है। ढक्कन रख देंगे, और पैन के नीचे हम रख देंगे तवा, ताकि हीट जो है वो एक बैलेंस से आए, और मीडियम टू लो आंच के ऊपर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं और पिज़्ज़ा तैयार है। इसको निकालते हैं, इसको काटेंगे, इसको देखेंगे कि ये किस तरह का है। और ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। काट के देखते हैं ये अंदर से कैसा है, कहीं कच्चा तो नहीं रह गया, कहीं इसके अंदर कोई कसर तो नहीं रह गई। तो इसके लिए इसका टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये ले जी, बहुत चीज़ी, बहुत ही खुशबूदार। तो माशाल्लाह देखें जी, देखें, ये है मेरे अल्लाह की शान। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी बात पे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।